नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दलहन के बारे में तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली, लेकिन आज हम बात करेंगे सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन को लेकर काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि इसके बारे में जानकारी दीजिए, तो आज का यह कार्यक्रम सोयाबीन पर ही है। सोयाबीन के बारे में बात करें तो घरेलू मंडियों में पिछले सप्ताह लगभग 75 से 100 रुपए तक दाम कमजोर हुए हैं। सोया मिल के दाम भी लगभग लगभग 200 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है। विदेशों में बात करें तो चीन की कमजोर डिमांड के कारण अमेरिका से जो सोया मिल के कमजोर डिमांड है चाइना द्वारा, तो जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी सोयाबीन के दाम पर दबाव देखा जा रहा है। अब बात करें घरेलू जो यहाँ पर जो फसल उत्पादन को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि कुछ राज्यों में लगातार बारिश से बार बार बारिश और कुछ जगह पे फसलों में कीट की शिकायत के कारण उत्पादन में गिरावट की संभावना बन रही है, जिसके चलते भाव को कुछ सपोर्ट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कीर्ति लातूर जो सोयाबीन के भाव थे, ऊपर में हमने 51 जुलाई अंत में देखे थे, हाई बनाया था। उसके बाद से भाव 4650 का सपोर्ट तोड़ के अभी 4620 के आसपास पहुंच गया है। अब यदि इसमें अगर तेजी की चाल देखना तो यदि 4650 के ऊपर बाजार वापस से निकलता है तो बाजार ऊपर में हम फिर से 5000 का रेंज देख सकते हैं। फिलहाल जो देखें तो परिस्थितियां अनुकूल तो दिख रही है, पॉजिटिव, लेकिन ट्रेंड फिलहाल कमजोर बना हुआ है। 4620 जो भाव है, इसको 4650 के ऊपर चलना जरूरी है। यदि 4620 के नीचे ही ये टिका रहा तो नीचे में फिर अगला सपोर्ट 4400 के आसपास आ रहा है। और यदि कीर्ति लातूर 4650 के ऊपर चलता है तो ऊपर में हम 5000 का जो है रेजिस्टेंस स्तर वह देख सकते हैं। लेकिन सोयाबीन में कुल मिला के, क्योंकि अब जो डीओसी का एक्सपोर्ट है काफी कम हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफी डिमांड कमजोर हो चुका है, तो जो परिस्थितियां तेल का इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए कोई बहुत ही बड़ी चाल देखने को फिलहाल संभावना कम नजर आ रही है। हालांकि जो रिकवरी आएगी उसमें जो है जिनके पास ऊंचे भाव के सौदे हैं वो निकलने का प्रयास कर सकते हैं। और किसी को अगर शॉर्ट टर्म मतलब ट्रेडिंग यूज बनाना है तो थोड़ा निचले स्तरों पे एक बार, थोड़ा रिस्क जोन तो है क्योंकि ट्रेंड डाउन है, बट जो कमजोर बुवाई कारण आगे सरकार की एमएसपी पे खरीदी रहेगी, तो वो सारा देखते हुए थोड़ा सा मतलब यहाँ से रिकवरी की संभावनाएं ऐसी संभावना अधिक बन रही है। तो कुल मिला के इन भावों में सोयाबीन का जो ट्रेंड भले कमजोर है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ से कुछ सुधार की संभावना अधिक है, तो इन लेवलों पर कुछ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दूं कि सोयाबीन में लंबी जो अवधि में अगर तेजी के लिए सबसे मतलब अहम होगा कि सरकारी नीति कैसी बनती है, क्योंकि सस्ता सोया तेल सरकार अगर ड्यूटी लगाती है और सोया मिल के एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, कुछ इंसेंटिव देती है और कुछ सकारात्मक कदम उठाते तो ही सोयाबीन में कुछ अच्छी चाल देखने को मिलेगी। अदरवाइज जो है 5000 का जो है रेजिस्टेंस लेवल ऊपर में अधिकतम अब फिलहाल की जो परिस्थिति उसके अनुसार दिख रहा है। तो एग्री वर्ल्ड में आपको क्या लग रहा है? हम तो अपनी तरफ से जो जानकारी दे रहे हैं जो हमारे पास है, और ये किसी प्रकार का कोई हम निवेश सलाह नहीं दे रहे हैं। आप अपने विवेक से कार्य करिए। एग्री वर्ल्ड किसी तरीके के प्रॉफिट लॉस में उत्तरदायी नहीं होगा हमारे इस वीडियो के माध्यम से लिए गए फैसले पर। और आपका सोयाबीन में क्या व्यू बन रहा है, सोयाबीन यहाँ से क्या लग रहा है, सोयाबीन में क्या नफा नुकसान है आपके जिले में, आपके एरिया में, तो आप कमेंट बॉक्स में जानकारी भेज सकते हैं, ताकि अगला जो कार्यक्रम बना तो हम और सटीक मतलब उस जानकारी को और फिल्टर करके आप तक अधिक से अधिक सटीक जानकारी पहुंचाए। एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए। धन्यवाद।